नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर फिर एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है और वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है और ये चोरी बीजेपी के लिए करवा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये ओपन एंड शट है, मतलब प्रत्यक्ष है, पूरी तरह से प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में हमें संदेह हुआ, लोकसभा के चुनाव में हमें संदेह हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे संदेह को और बल मिला। 1 करोड़ मतदाता जोड़े गए और उसको लेकर जब हमने जांच की तो जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, जो हमारे पास जांच का रिजल्ट आया, वो किसी एटम बम से कम नहीं है। जब वो सामने आएगा तो चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं देगा। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे अधिकारी और ऐसे कर्मचारी जो इलेक्शन कमीशन में है और वोट चोरी में इन्वॉल्व है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। भले ही वो टॉप की पोजीशन पे हो या नीचे की पोजीशन पे हो, भले ही वो कहीं भी हो या रिटायर्ड हो चुके हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। देखिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए क्या कहा। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। देखिए पिछले काफी समय से लगातार विपक्षी नेता चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर, चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। राहुल गांधी भी पिछले काफी समय से चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। आज भी उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से वोटर हटा दिए गए, वोटर्स के नाम हटा दिए गए, वोट चोरी किए गए। इसी तरह से 2022 का चुनाव जब खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी, तो अखिलेश यादव भी चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि जो उनका कोर वोटर है, उन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, इसीलिए वो चुनाव हार गए। अभी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही, उसको लेकर के आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग के निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर रहे, विपक्ष के नेता एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि राहुल गांधी का आरोप सही है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया था वो सही है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता हूँ, ना मैं इसको पुष्टि कर सकता हूँ कि एसआईआर से जो नाम हटेंगे उससे केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, विपक्ष का नुकसान ही होगा। लेकिन इतनी बात जरूर मैं समझता हूँ कि जब भी कभी चुनाव आयोग पर कोई गंभीर आरोप लगता है तो चुनाव आयोग का कोई बड़ा अधिकारी उस आरोप का खंडन करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए सामने नहीं आता है, बल्कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता
चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए आ जाता है। तो इस बात को आपने भी गौर किया होगा कि जब भी विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी भले ही खंडन करने आए या ना आए, जवाब देने आए या ना आए, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता मैदान में उतर जाते हैं और बीजेपी के नेता और प्रवक्ता चुनाव आयोग का बचाव करने लगते हैं और कहीं ना कहीं यहीं से संदेह भी पैदा होता है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष के जो आरोप हैं चुनाव आयोग पर, उसमें दम है, या विपक्ष ऐसे आरोप सिर्फ अपनी कमजोरियों को छिपा करके अपनी हार का एक बहाना ढूंढ लेता है जिससे कि वो बता सके कि उसकी हार का कारण चुनाव आयोग है? आपको क्या लगता है कि देश में जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है और सभी के मतों की रक्षा कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।